बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियल उम्मी। दरूद व सलाम के बाद मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ऑन एयर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के सिलसिला की आज की दवाई है आरम मेटेलिकम, जो सोने से तैयार की जाती है। इतना आला चीज़ होने के बावजूद भी वरी ऑफ लाइफ पैदा करती है। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो बात बात पर ये कहते होंगे, क्या रखा है दुनिया में, मर जाना चाहिए, मैं तो मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, मैंने ख़ुदकुशी कर लेनी है, मैंने ये दुनिया छोड़ देनी है, मैं तो नहर 'च छाल मार देनी है, मैं बिजली ला के मर जाना। ऐसी बातें, मायूसी की बातें आपको सुनने को अक्सर मिलेंगी। यानी ज़िंदगी से बेजार होते हैं, ख़ुदकुशी की ख्वाहिश के साथ ख़ुदकुशी कर भी लेते हैं। ज़हनी पस्ती, माली खौलिया, गम और नाकाम इश्क के अमराज, किसी का ब्रेकअप होता है या बहुत ज़्यादा माली नुकसान होता है तो उसके ज़हन में ऐसी तहरीक उठती है कि मैं अब मर जाऊं, दुनिया में कुछ नहीं रह गया, अंधेरा ही अंधेरा है। इस ख़ुदकुशी की तहरीक को आरम मेट बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म कर देती है। गुस्सा, जैसा कि स्ट्रॉफिसगेरिया में होता है, और खौफ, गुस्सा, खौफ और तरदीद बर्दाश्त नहीं करता, इनसे मरीज़ हो जाता है। गंठियावी दर्दों की भी बड़ी अच्छी दवाई है। ख़ास तौर पर हड्डी के अमराज या हड्डियों के दर्द, और ख़ास तौर पर हड्डियों के भी ऊपरी रेशों में दर्द होता है या हड्डियां बढ़ती हैं, उन पर बहुत अच्छा काम करती है। रात की ज़्यादती भी इसमें पाई जाती है, जैसे कि कालिकार्ब, मरक्साल, आर्सेनिकम वगैरह में पाई जाती है। सफलीनम सबसे बड़ी दवाई रात के अमराज में या रात की ज़्यादती में पहले नंबर पर आती है। उसके ये हम मशाबा दवाई है। गुदूदों पर ख़ास असर करती है। ब्रेस्टों पर ख़ास तौर पे गिल्टियाँ, रसौलियाँ, गांठें बन जाती हैं, उनको शाफ़ी तरीके से ठीक करती है। गर्मी इसमें खूब लगती है, इसके बावजूद खुली हवा में अपने आप को बेहतर महसूस करता है। आमतौर पर मरीज़ चेहरा जब देखा जाता है तो आंखें बाहर को निकली हुई होती हैं, जैसा कि लाइकोपस वर्जिनम में या थायराइड के जितने मरीज़ होते हैं उनकी आंखें बाहर को उभरी हुई, बाहर को निकली हुई नज़र आती हैं। ये आतिश के अमराज पर बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि एसिड नाइट्रिकम, थूजा, मेडोरिनम, सफलीनम, मरक्साल, सेनाबेरस, ये इस पाए की दवाई है। बड़ी दवाइयों में इसका नाम आता है। नाक की हड्डी पर ख़ास असर है। नाक की हड्डी बढ़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, ताकि अब अगर नाक की हड्डी का या नाक का ऑपरेशन करवाया, पॉलिपस थे उसमें, रसौलियाँ, गिल्टियाँ थी, गांठें थी, तो उसके बाद भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वहाँ ये बड़ा अच्छा काम करती है। क्योंकि ये गदूदों की दवाई जिस तरह बताया गया, तो नाक में अगर गदूद पैदा होते हैं तो वहाँ भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। मकद के गिर्द मसे बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, जैसा कि एसिड नाइट्रिकम में और थूजा में भी होते हैं। एलोज में भी बनते हैं। एलोज के अंदर बनते हैं, इनके इसके बाहर बनते हैं। खरूज रहम की बड़ी अच्छी दवाई है। एक ख़ास सिम्टम है, जोड़ों के दर्द के असरात से दिल माउफ होता है, दिल पर असर करते हैं जोड़ों के दर्द। अगर दिल घबरा रहा हो जोड़ों के दर्द के साथ तो कालमिया बड़ी अच्छी दवाई है।
ये जोड़ों के दर्द की वजह से, उन अद्वियात की वजह से या जोड़ों के दर्द की वजह से दिल अफेक्टिव होता है, दिल पर असरात होते हैं। पाँव की सोजिश की दवाई है। फोते दर्द करते हैं, टेस्टीज़, इसका बड़ा अच्छा सिम्टम है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार दोहराया गया है कि अक्सर टेस्टीज़, फोते थैली में नहीं होते, ख़ास तौर पर सर्दियों में वो ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब पबस बून के करीब, यानी जिसको जांगसा कहते हैं आप, जंगासा कहते हैं या चड्डा कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे हर्निया नमा होते हैं, ऐसे टेस्टीज ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ मुझे एक केस याद आ गया, सरगोदे से, सरगोदा सिटी के करीब कोई सिला वाली शहर है, आज से को 15 साल पहले तकरीबन उधर से पेशेंट आया। क्योंकि ये टेस्टीज बचपन में छोटे बच्चे के ही नहीं उतरते कई बार, तो उसका भी कुछ ऐसा ही मसला था उस बच्चे का कि उसके टेस्टीज थैली में नहीं आए। तो वो डॉक्टरों के पास लेके गए। डॉक्टर हज़रात ने ट्रीटमेंट के साथ साथ ये कहा कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसका शायद ऑपरेट करना पड़ेगा। जब वो बच्चा 11-12 साल का हुआ तो वो फिर ले गए कि टेस्टीज तो नीचे थैली में नहीं आए, ये तो ऊपर ही हैं, ऊपर फूले हुए से नज़र आते थे। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेट करते हैं और इसको खींच के नीचे थैली में कर देते हैं। उन्होंने ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवाने के बाद यानी वो थैली में आ गए और उन्होंने कोई गिरा लगा दी, ऊपर ना जाएं, यानी कुछ ऐसा सिस्टम किया। लेकिन बच्चा जैसे ही घर आया तो बच्चे को दर्द शुरू हो गई कि मुझे बहुत शदीद दर्द है। बच्चा किसी करवट सुकून में ना हो, 2-4 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा निकाले उस बच्चे ने, बच्चा बेहोश होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती थी। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि ये तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तो गिरा खोलनी पड़ेगी और ये टेस्टीज ऊपर जाएं या नीचे जाएं इसका कोई ज़िम्मा नहीं है, क्योंकि हमने जो कर सकते थे हमने वो किया है। तो उन्होंने फिर ऑपरेट करके वो गिरा खोल दी और टेस्टीज फिर ऊपर चले गए और अब दर्द नहीं जाता था, हल्का हल्का दर्द हर वक्त रहता था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनको किसी वजह से पता चला, इधर तलम्बे में उनके कोई रिलेटिव थे, उनका कोई केस ठीक हुआ था, तो वो मेरे पास आए, मैंने सारी हिस्ट्री ली। तो उस वक़्त ये आरएमएट 6X में मिला करती थी, तो मैंने उसको 6X में और बाकी कुछ अद्वियात देकर रुखसत किया। 2 माह के बाद वो आए, कहते जी दर्द माशाल्लाह ठीक है, लेकिन अब ये खुद ब खुद थैली में आ जाते हैं लेकिन फिर ऊपर चले जाते हैं। फिर 2-3 माह 4 माह शायद दवाई उन्होंने खाई। उसके बाद उनका, यानी उनके रिलेटिव से पूछा था, वो कहते थे कि वो ठीक है। अब क्या, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारे नुक्ता नज़र से वो ठीक है। और इसमें दर्जनों लोग अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टीज़ के पेन, जो शदीद दर्द करते हैं, चाहे वो बाबे हों, नौजवान हों, किसी को फीलिंग होती है कि घूम रहे हैं, किसी को फीलिंग होती है कि इल फीलिंग महसूस करते हैं टेस्टीज़, तो वहाँ ये बड़ा अच्छा काम करती है। आमतौर पर ये नज़र की कमज़ोरी की भी बड़ी अच्छी दवाई है। नज़र करीबुन नज़र हो या दूर की नज़र, दोनों पे काम करती है। हत्ता कि कुछ आथर ने तो इसको मोतिया के लिए भी अच्छा लिखा है। ये मोटे लोगों पर या बिल्कुल लागर और कमज़ोर लोगों पर ज़्यादा काम करती है। सबसे बड़ा सिम्टम इसका